नमस्कार, मैं शौर्या। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां जल विहार महोत्सव के 7वें दिन अखिल भारतीय लोकगीत एवं लोक नृत्य का भव्य आयोजन किया गया। इसके साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां पीलीभीत जिला अधिकारी ने जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र का किया औचक निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कस्बा सकरार में चल रहे ऐतिहासिक मेला जल विहार महोत्सव के 7वें दिन अखिल भारतीय लोकगीत एवं लोक नृत्य का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कलाकार अमित कुमार हाटी और उनकी टीम की शानदार प्रस्तुतियों से हुई, जिन्होंने अपनी कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उद्घाटन समारोह में आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच घोड़े पर सवार गजेंद्र प्रताप सिंह बैस उल्दन वाले मंच पर पहुंचे। उनके साथ गजेंद्र सिंह गज्जू राजा, दीपक सेन सहित अन्य मंचासीन अतिथियों ने फीता काटकर कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया। मेला मंच पर प्रस्तुत लोकगीत और लोक नृत्यों ने बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। मंच पर हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे, जिन्होंने इस सांस्कृतिक महोत्सव का भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर मंचासीन अतिथियों में गजेंद्र प्रताप सिंह बैस उल्दन वाले, गजेंद्र सिंह गज्जू राजा, दीपक सेन, नन्हेपाल, जय सिंह सिसोदिया सहित मेला कमेटी के सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन गोविंद प्रतीक ने किया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते कुछ महीनों से लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता और लापरवाही के कारण अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं हो सका। इससे क्षेत्रीय जनता में भय और असुरक्षा की भावना फैल गई है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले बावली चौक पर हुई चोरी की घटना की स्थानीय लोगों ने लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने ना तो जांच में कोई प्रगति की और न ही आरोपी पकड़ पाए। इसी बीच ग्राम गोपालपुर निवासी प्रभुदयाल तिवारी के घर में लाखों रुपए की चोरी हुई। परिजनों ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई सफलता नहीं पाई है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे बसपा नेता जयप्रकाश मौर्य ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना दी और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो हम आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब जागेगा और चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाएगा। सोनू। क्या क्या चोरी हुआ आपके? गहना। क्या क्या? कुल रहा भैया साहब लिखल है, कुल बताया नहीं पाई बस। अच्छा। हाँ, और 7 लाख रुपया था। अच्छा, कहाँ थे आप लोग, जान नहीं पाए? नहीं रहे थे दरवाजे के पास, बाकी कुछ मार दिया मुंह पे, उसके बाद आँख ही नहीं खुला। पता भी नहीं चला कि क्या बोला ला कि चोर आ गए हैं। कब जानकारी हुई आपको? सुबह 5 बजे पुलिस आई थी? पुलिस आई थी सुबह। जीत बात करना। अच्छा, कैसे क्या हुआ? अब रात में घुसे, ऊपर से घुसे, सब लोग सो रहे थे। अच्छा। बाहर से कुंडी बंद कर दिए वो लोग। अच्छा। हाँ। क्या क्या ले गए? अब ले जाने के बारे में तो जैसे सब लोग बाहर रहते हैं, जो जो कमरा टूटा है उसमें मालूम नहीं है। अब फोन करने के बाद वही मालूम पड़ेगा क्या ले गए क्या नहीं ले गए। आपको कब सूचना लगी कि आपके घर में चोरी हो गई? सुबह उठे जब। अच्छा, पुलिस आई थे? हाँ, पुलिस आई थी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। बहराइच में महिला कल्याण विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगा है। एक महिला ने जिला प्रोबेशन अधिकारी पर नियुक्ति में अवैध वसूली और रैंडम प्रक्रिया का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके विरोध में महिला कल्याण विभाग की ओर से डीएम को शिकायती पत्र भी दिया गया है। महिला ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता न रखते हुए रैंडम प्रक्रिया को समाप्त कर पुनः प्रकाशन किए जाने की मांग की गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। 3 महीने से महिला विभिन्न विभागों के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि उसकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह मुख्यमंत्री कार्यालय में भी अपना शिकायत दर्ज कराने की चेतावनी दे चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता यादव है। आज आप डीएम साहब के आई हैं, क्या है मांगे आपकी? मैं डीएम साहब के यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि जो है प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय द्वारा बिल्कुल धांधली की जा रही है। रैंडम के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है। रैंडम एक पद के लिए होता है, एक पद पे एक व्यक्ति का 3 पे नाम नहीं आ सकता। बस मैं यही आग्रह कर रही हूँ कि रैंडम प्रक्रिया खत्म कर दी जाए, फिर से प्रकाशन हो,
सबको मौका मिले, सबका इंटरव्यू हो, जो इस लायक हो उसको इस जॉब के लिए या इस नौकरी के लिए उसको आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि मोदी जी का भी यही कहना है, सबका साथ सबका विकास। तो यही हम चाह रहे हैं कि बस रैंडम प्रक्रिया खत्म कर दी जाए, प्रकाशन फिर से कराया जाए, कि नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है इसकी? मैंने डीएम साहब के यहाँ भी शिकायत की है। मैंने उससे पहले भी जो डीएम मैम थी मोनिका रानी, मैंने उनसे भी शिकायत की थी। मोनिका रानी मैम ने इस पर नियुक्ति पर रोक भी लगा दिया था। लेकिन विनोद राय सर की इतनी किसी की वो सुनते नहीं हैं। वो अपने आप को सबसे सर्वोत्तम मानते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, किसी का भी कहना नहीं मानते। वो अपने आप से नियुक्ति भी करा रहे हैं, आज उन्होंने पेपर भी करा दिया। मांगे अगर जैसे आपने शिकायत दर्ज कराई है, अगर ये आगे कार्रवाई अगर नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? तो हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर जाएंगे, वहाँ पे मिलेंगे। जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, सब लोग जो हमारे मेंबर हैं और सब लोग हैं, सब लोग साथ में जाके मुख्यमंत्री से मिलेंगे, प्रमुख सचिव से मिलेंगे। लेकिन हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। कितने दिनों से आप दौड़ रही हैं? ये कम से कम हो गया 3 महीने से भी दौड़ रही हूँ। बहराइच से सीनियर संवाददाता रामनिवास गुप्ता की रिपोर्ट। बिजनौर के नेटोर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बिजली विभाग के एसडीओ विवेक कुमार विश्वकर्मा ने नेहटोर थाने में तहरीर देकर 7-8 लोगों पर कार्यालय में घुसकर गाली गलौज और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, मगर मामला तब संदिग्ध हो गया जब एसडीओ की चोटों को लेकर सवाल उठने लगे। सूत्रों के अनुसार जिस जगह डॉक्टर ने पट्टी बांधी वहां कोई चोट नहीं पाई गई। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि एसडीओ के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। इसके बावजूद नेहटौर सीएचसी के डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर बताकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को भारतीय किसान यूनियन ने फर्जी करार दिया है। किसान यूनियन ने इस मामले को लेकर नेहटौर थाने के अंदर हुक्का लेकर धरना भी दिया और बेकसूरों को न्याय दिलाने की मांग की। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। नेहटौर थाना क्षेत्र के गांव नवादा चौहान में कल या 2-3 दिन पहले वहां विजिलेंस टीम के द्वारा एक गत्ता फैक्ट्री पे एक छापा मारा गया और उस छापे में वहां बिजली चोरी की एफआईआर की गई। बिजली चोरी की एफआईआर के बाद कल उपखंड अधिकारी नेहटौर के द्वारा जब उसकी बिजली काटी गई तो उसके साथ साथ किसानों के ट्यूबवेल की बिजली भी काट दी गई। और आज जब वहां वो भी शायद साथ में थे जो गत्ता फैक्ट्री के मालिक हैं और कुछ किसान साथ में जाकर उन्होंने वहां पूछा उपखंड अधिकारी से, तो वहां कुछ बोलचाल टाइप का कुछ हुआ। बोलचाल हुई, उन किसानों ने कहा कि भाई आपने फैक्ट्री की बिजली काट दी, काट दो आप, लेकिन आपके द्वारा जो बिजली कुओं की काटी गई वो गलत है। तो जब ये बात पूछी गई तो उपखंड अधिकारी ने कहा कि मेरे द्वारा किसी किसान की बिजली सप्लाई नहीं काटी गई है। इस बात को किसानों ने कहा कि आप हमारे साथ चलो गाड़ी में बैठकर। जिस घटना को उपखंड अधिकारी के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि तमंचा रखकर मेरे अपहरण की कोशिश की गई है, ये घटना सरासर गलत है। एलडीओ साहब, आज क्या घटना घटित हुई आपके साथ? आज लगभग 3:20 पर मैं अपने ऑफिस पर था। 7 से 8 लोग 2 गाड़ियों में, थार एक काले रंग की एक लाल रंग की, उसमें भरकर आए। लगभग 7 से 8 लोग थे। और 2 दिन पहले ग्राम नवादा चौहान में विजिलेंस के द्वारा 15 किलोवाट की औद्योगिक चोरी पकड़ी गई थी। उसी के संबंध में बात करने आए थे और गहमा गहमी करने लगे। फिर बात गाली गलौज मारपीट पर आ गई, बंदूक निकाली और मुझे ज़बरदस्ती कंधे से पकड़कर अपनी गाड़ी में भरने लगे, जिसमें मेरे स्टाफ द्वारा बीच बचाव फिर बीच किया गया, शोर मचाया गया। तो ये छोड़कर मुझे भागे। उससे ऑफिस में भी मेरे साथ मारपीट की। हमारे स्टाफ जब आए तो छोड़ कर ये भागे। उसके बाद अभी ये मेडिकल कराया जा रहा है। तो कहाँ के ऑफिस की घटना है? यानी नेटवर्क कार्यालय में बिजली ऑफिस। क्या आपके कोई चोट वगैरह भी आई? बिल्कुल, कलाई में चोट लगी, जैसा आप देख सकते हो। पीठ में भी है थोड़ा, और कान पर हाथ लगने की वजह से चोट है यहाँ पर। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है? पुलिस में तहरीर दे दी गई है और एफआईआर दर्ज की जा रही है। थाना नेटौर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 20/9/25 को समय लगभग 3:30 बजे थाना नेटौर पर विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 18/9/25 को विजिलेंस की टीम के द्वारा एक गत्ता फैक्ट्री जो नवादा चौहान गांव थाना नेटौर में स्थित है उसे चेक किया गया था, जिसके संबंध में उस फैक्ट्री के कुछ लोग आज उनके
कार्यालय पे आए और उनके साथ मिसबिहेव किया तथा वाद विवाद किया उनके साथ। इस संबंध में उपखंड अधिकारी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना नेटौर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा 4 व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया व संबंधित वाहन को भी सीज कर दिया गया है। साक्ष्य संकलन के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र पीलीभीत का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति की कड़ी जांच की। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका का विस्तार से अवलोकन किया गया, जिसमें उपायुक्त उद्योग संजय कुमार और सीएम युवा फेलो पंकज कुमार शर्मा अनुपस्थित पाए गए। दोनों से जिलाधिकारी ने लिखित स्पष्टीकरण तलब किया। इसके अलावा सीमा शंकर प्रधान सहायक की संबद्धता निरस्तीकरण के आदेश भी जारी किए गए। जिलाधिकारी ने केंद्र में दस्तावेजों के सही और व्यवस्थित रखरखाव के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभिन्न ट्रेड में चल रहे प्रशिक्षण, मानदेय भुगतान और टूल किट वितरण की जानकारी भी प्राप्त की। ज्ञानेंद्र सिंह ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि उद्योग लगाने के इच्छुक लाभार्थियों का मार्गदर्शन किया जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। सर, जिला उद्योग केंद्र आए थे, क्या देखा आपने और क्या दिशा निर्देश दिए? अभी हम लोगों ने आकर के और सीडीओ साहब भी हैं हमारे साथ, हम लोगों ने जिला उद्योग केंद्र का निरीक्षण किया है। औचक निरीक्षण है ये। तो यहाँ पर जो कमियाँ अभी जो हम लोगों को पता चली हैं, एक तो विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का जो लक्ष्य है वो आप समझिए कि जिला उद्योग केंद्र से ही उसकी आधारशिला है कि जब उद्योग लगेगा शहर में तभी हमारी आर्थिक प्रगति होगी। तो उसको मजबूत करने के लिए आज हम लोगों ने निरीक्षण किया है और इसमें हम लोगों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए आता है तो उसको प्रॉपर बताएं कि वो कौन सा काम वो करना चाहता है, कैसे उसको लोन मिलेगा और वो कहाँ से वो सामान ला पाएगा, फिर वो अपना उद्योग लगाएगा। तो वो सारी जानकारी मैंने इनसे मांगी कि किस तरह से आप लोग उनको लोन की प्रोसेस बताते हैं आप। क्योंकि जो ज़्यादातर शिकायतें आ रही थी वो ये आ रही थी कि बैंक उनको परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले। क्योंकि जो भी लोन के लिए बैंक में अप्लाई करता है तो वो बैंक वाले उनको दौड़ाते रहते हैं, 3-4 बार 5 बार 10 बार चक्कर लगवा रहे हैं। ऐसी पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।